हाय फ्रेंड्स, पेलिस रॉस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो कंपोजिट मैथ 2 क्लास मैंने लिया है। इसका पहला चैप्टर मैंने फिनिश करवा दिया था पूरा। ये सारा मैंने फिनिश करवा दिया है, तो आप देख सकते हैं चैनल में जा करके वीडियो में। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ दूसरा चैप्टर। मैंने ओपन कर लिया है। दूसरा चैप्टर है ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पे समझने की बात है, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर किसे कहा जाता है। इस चैप्टर में ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताया गया है। कार्डिनल नंबर, इसके बारे में बताती हूँ। किसी भी सेट एलिमेंट्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसे कार्डिनल नंबर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बुक में 8 बॉल्स का नक्शा दिया गया है। तो 8 बॉल्स का एक ग्रुप है, इसे काउंट करना है। तो 1 से लेकर 8 तक आप इसे काउंट कर सकते हैं। कितने बॉल हैं ये बताया जा रहा है, इसका क्वांटिटी बताया जा रहा है, इसे ही कार्डिनल नंबर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बॉल्स के ग्रुप को मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉल है। तो यहाँ पे बॉल के नंबर को बताया जा रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं। आगे चलती हूँ। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बुक में स्कूल के बच्चे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, सबका नाम दिया हुआ है, किसके पीछे कौन, किसके बाद कौन लगा हुआ है। तो चलिए ये देख लेती हूँ। याद रखें, ऑर्डिनल नंबर हमेशा पोजीशन को बताता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। आप देख सकते हैं ये स्कूल का फोटो है। बच्चे लाइन से लगे हुए हैं, नंबर वाइज सबका नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पोजीशन का पता चल सके। ठीक है, यहाँ बच्चे सबका नाम दिया हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, तो फर्स्ट में क्या कौन है? रवि। सेकंड में है समाउल। थर्ड में कौन है? रजत। फोर्थ में बालजी। फिफ्थ इरफान। सिक्स विकास। तो ये नंबर वाइज है और इसमें पोजीशन पता चल रहा है ना। ऑर्डिनल नंबर वो है जिससे सीरियल का पता चले या पोजीशन का पता चले, उसे ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी गया है। रवि इज फर्स्ट बॉय, समाउल इज सेकंड बॉय, रजत इज थर्ड बॉय, बालजीत फोर्थ, इरफान फिफ्थ, विकास सिक्स्थ। मैंने बता दिया है, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है ऑर्डिनल नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे है फर्स्ट, सेकंड, ST, ND, RD और TH। ये सब वर्ड लगा करके आप बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट FIR, इसमें ST लगा है फर्स्ट। सेकंड यहाँ लास्ट में ND लगा है। थर्ड RD लगा है। फोर्थ TH यहाँ पे लगा है। फिफ्थ TH, सिक्स्थ TH, सेवेंथ TH, एट्थ है तो यहाँ पे भी TH लगा है। नाइन्थ, टेंथ सब में TH लगा है। इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको। रिप्रेजेंट फर्स्ट 1 लिख करके ST लगा है, सेकंड ND। अब यहाँ पे थर्ड RD लगा है, 3 लिख करके RD यहाँ पे ऐड कर दिया गया। फोर्थ यहाँ पे 4 लिखा गया है और TH ऐड कर दिया गया है। इस साइड में TH है, ये TH यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। फिफ्थ 5 लिखा गया है, ये TH इस साइड में ऐड किया गया है। सिक्स्थ 6 लिखा गया है, ये TH इस साइड में ऐड कर दिया गया है। सेवेंथ 7 लिख करके ये TH ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से टोटल आप देख सकती हैं किस तरह से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर आर 26
लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर गिवन बिलो, जो कि नीचे में दिया हुआ है। ए का पोजीशन क्या है? ए बी सी डी इस तरह से दिया गया है, तो ए का पोजीशन क्या है? फर्स्ट है। बी का सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, ई फिफ्थ, एफ सिक्स्थ, जी सेवेंथ। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है लिख करके। ए फर्स्ट, बी सेकंड इंग्लिश नेम में लिखा गया है, इस साइड में 2 लिख करके एनडी ऐड किया गया है। तो इस तरह से पूरा बनाना है। सी थर्ड 3 लिख करके टीएच, और इस तरह से इंग्लिश नेम में भी लिखा गया है। ई का पोजीशन क्या है? फिफ्थ। तो यहाँ पे इंग्लिश में पूरा इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है, और इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। 5 लिख करके TH यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो जस्ट इसी तरह से टोटल आपका है। ये चीज़ मैंने इस साइड में भी बता दिया है, ये पूरा इस साइड में आपको लिख लेना है कॉपी में नंबर वाइज करके, है ना। W का क्या पोजीशन है? तो W का पोजीशन है 23। ये पूरा इंग्लिश में लिखा गया है 23 लिख करके, और यहाँ पे RD 23rd है, तो 23 लिख करके RD लगा दिया गया है। तो इस तरह से आप पूरा लिख लेंगे। और यहाँ पे है लुक एट द रॉ वाइज ऑर्डर इन विच पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बीन प्लेस्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जितना एनिमल्स है, पहले तो इसको मैंने नंबरिंग कर लिया है। फर्स्ट एक नंबर पे हाथी है, फर्स्ट में हाथी है, सेकंड बाघ, और फिर थर्ड में हॉर्स, फोर्थ गॉट, फिफ्थ कॉक, यहाँ पे फिर बंदर है। ये सारा है, सब में मैंने नंबर दे दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एनिमल्स हैं, और 16 नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ पे फिल करने के लिए बताया गया है दी कॉ इज दी प्लेस। कॉ का क्या प्लेस है? तो कहाँ पे है कॉ? ये 8 प्लेस है। 8 नंबर मैंने दिया है यहाँ पे इंग्लिश में 8 मैंने फिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी भर लिया है स्पेलिंग सही करके। इस तरह से यहाँ पे है। फिर फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑर्डिनल नंबर। के इज दी फिफ्थ लेटर इन वर्ड क्रिकेट। क्रिकेट का कौन सा नंबर है? तो 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 फिफ्थ के फिफ्थ नंबर पे है। इसी तरह से यहाँ पे है लेटर इन दी वर्ड एलिफेंट। एलिफेंट में ए इज दी लेटर इन वर्ड एलिफेंट। एलिफेंट का कौन सा नंबर है? ए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 सिक्स्थ। तो सिक्स्थ मैंने भर लिया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। नेक्स्ट है देयर आर 7 days इन वीक। मंडे इज टेकन एज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। राइट द पोजीशन। मंडे का कौन सा पोजीशन होगा? यहाँ पे समझाने के लिए मैंने कैलेंडर लिया है। तो वीक का पहला दिन मंडे होता है, सेकंड होता है ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे। ट्यूसडे का क्या पोजीशन होता है? तो मंडे फर्स्ट, ट्यूसडे सेकंड। तो यहाँ पे मैंने सेकंड भर लिया है। अब यहाँ पे थर्सडे का क्या पोजीशन होता है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन थर्सडे का होता है। तो फोर्थ मैंने लिख लिया है। संडे का क्या पोजीशन है? तो 7 आएगा। तो यहाँ पूरा 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ पोजीशन है। तो यहाँ पे मैंने सेवेंथ फिल कर लिया है। देयर आर 12 months इन ए ईयर। साल में 12
महीना होता है। जनवरी इज टेकन एज फर्स्ट, जनवरी जो है ये पहला मंथ होता है तो ऑफ द ईयर, साल का पहला मंथ होता है। राइट द पोजीशन ऑफ, तो ये सब का पोजीशन आपको लिखना है। मई का पोजीशन लिखना है, अगस्त का पोजीशन लिखना है, नवंबर का पोजीशन लिखना है। तो यहाँ पे पूरा कैलेंडर ही मैंने खोल लिया है। तो जनवरी 1, 2, 3 में आता है मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, 6 जून। तो यहाँ पे मई का पोजीशन पूछ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आ रहा है मई का, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया है। अब नेक्स्ट है अगस्त। अगस्त का क्या पोजीशन है, तो 5 हो गया आपका मई, 6 जून, 7 जुलाई, 8 अगस्त। तो यहाँ पे 8 नंबर मैंने फिल कर लिया है। नवंबर, यहाँ पे अगस्त आ गया आपका 8 नंबर, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 11 मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। तो इस तरह से आपको फिल कर लेना। मैंने समझाने के लिए कैलेंडर भी ले लिया था। अब यहाँ पे कलर्स है और इसका जो है पैटर्न, ऑब्जर्व दी फॉलोइंग पैटर्न। ये जो है स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल, ये सब है कलर किया हुआ। इसका पोजीशन आपको फील करना है। तो दी 5th फिगर इज पैटर्न इज ट्रायंगल। 5th में क्या चीज़ है, 5th में ट्रायंगल है। अब यहाँ पे पहले इसको आपको नंबर डाल लेना है बुक में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो इस तरह से पहले नंबर आपको फिगर के ऊपर में डाल लेना है। अब यहाँ पे है पैटर्न ऑफ ट्रायंगल। 5th पैटर्न किसका है, तो 5th है ये ट्रायंगल का है, तो यहाँ पे ट्रायंगल मैंने भरा है। दी 12th फिगर ऑफ अबव पैटर्न, 12th फिगर ऊपर वाले पैटर्न में कौन सा है, तो 12 में यहाँ पे सर्किल आ रहा है, तो सर्किल मैंने लिख लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत ही हल्का आपका चैप्टर था। तो उम्मीद करती हूँ ज़रूर आप ट्राई करेंगे और हमारे वीडियो से की मदद से अपना क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे। पूरा सॉल्व किया हुआ है और ये 3rd चैप्टर है, तो इसे मैं दूसरे दिन डिस्कस करूँगी। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। हैव ए गुड डे। थैंक्स फ्रेंड्स।